नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। एक तरफ हिंदुस्तान कश्मीर के मुद्दे को लेकर के यूएन में पूरी दुनिया के सामने अपने पक्ष को रख रहा है। इमरान खान कश्मीर को लेकर के झूठ पे झूठ बोले चले जा रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में एक कबाल है, लेफ्ट लिबरल कबाल, और ये वही टुकड़े टुकड़े गैंग जो पाकिस्तान के इशारों पे एक ऐसे फेक न्यूज़ को सोशल मीडिया में जारी कर रहा है, उसे सप्लाई कर रहा है, जिसे सुन के आप बिल्कुल चौंक जाएंगे। इस बार जो फेक न्यूज़ का जो धंधा जो स्टार्ट हुआ है वो राना अयूब के ट्वीट से शुरू हुआ है। ये देखिए उनके ट्वीट को। डे 53, 53वां दिन है कर्फ्यू लगने का। इतना इन लोगों को परेशानी हो रही है। ये लिखती हैं, यंग बॉयज टॉर्चर्ड इन कश्मीर क्लैम्पडाउन as new figure shows 13,000 teenagers arrested। 13,000 लड़कों को अरेस्ट कर लिया गया है। क्या सबूत है? तो इनके पास कोई अपना सबूत नहीं है। इन्होंने एक लिंक को उन्होंने साथ में शेयर किया है। ये अब आप देखिए, ये लिंक है द टेलीग्राफ यूके का। ये अब जो फेक न्यूज़ है ये इंग्लैंड से सप्लाई हो रहा है, वेस्टर्न मीडिया। इसमें क्या क्या बातें लिखी हुई है? ये ऐसी बातें लिखी हुई हैं कि जिसको सुन के आपको भी हैरानी होगी। ये जो आर्टिकल के राइटर हैं, ये जो वेलन हैं, इन्होंने लिखा है कि 13,000 लड़कों को, टीनेजर्स को वहाँ पे अगवा कर लिया गया है, ज़बरदस्ती बिना किसी जुर्म के जो है उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, और परिवार वालों से 60,000 रुपये लिए जा रहे हैं उनको छुड़वाने के लिए। देखते जाइए अब आप। उसमें यह भी बताया जा रहा है आर्टिकल के अंदर कि वहाँ बहुत ज़्यादा जो आर्मी है, वहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, लोगों को तंग कर रही हैं। ये भाई साहब तो कश्मीर आए नहीं। फिर इन्होंने ऐसे रिपोर्ट कहाँ से छापी, कहाँ से इनको ये सारी जानकारियाँ मिली? लेकिन उन्होंने पूरी की पूरी कहानी जो है उन्होंने लिख दी। जब राना अयूब का ये ट्वीट आया तो सीआरपीएफ के एक ऑफिसर ने बाकायदा इस पूरे फेक न्यूज़ को जो है इन्होंने एक्सपोज किया। अब उनका ट्वीट देखिए, वो लिख रहे हैं कि इमेजिनेटिव फिक्टिशियस एलिगेशंस, यू विल ओनली बिलीव वेस्टर्न मीडिया बायस्ड रिपोर्टाज विच सूट्स योर एजेंडा एंड एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा, टोटली एब्सर्ड एंड बेसलेस रिपोर्टाज। नो वन टिल दिस डे हैज एवर बीन टॉर्चर्ड एंड यू विल रिफ्यूज टू बिलीव व्हाट द आर्मी एंड जेओआई सेज। कहने का मतलब ये है कि सीआरपीएफ के इस अधिकारी ने राना अयूब के इस पूरे फेक न्यूज़ को बस्ट कर दिया और ये कहा कि अभी तक ऐसी टॉर्चर की कोई रिपोर्ट नहीं आई है। ये टॉर्चर की बात इसलिए भी मैं कह रहा हूँ क्योंकि कुछ दिन पहले सैला रशीद ने इस तरह का एक ट्वीट किया था कि वहाँ पे लोगों को पकड़ा जा रहा है, और सोफिया के पास का किसी जगह का इन्होंने हवाला दिया था कि वहाँ पे लोगों को पकड़ के थाने के अंदर वहाँ पे उसकी पिटाई होती है, और जो करा निकलती है तो उसके सामने माइक लगा दिया जाता है और पूरे इलाके को सुनवाया जाता है। अब आप समझिए किस तरह का इमेजिनेशन है इन लोगों का। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो लेफ्ट लिबरल गैंग है, ये जो नक्सलाइट्स हैं, ये सब नक्सल्स, कम्युनिस्ट, वामपंथी, इन लोगों ने झूठ फैलाने का एक जो है एक पूरा का पूरा पैटर्न नजर आ रहा है। और वो कब होता है? ये इस तरह की रिपोर्टें कब आती हैं? जब पाकिस्तान ऐन मौके पे ह्यूमन राइट्स कमीशन में अपने पक्ष को रख रहा हो, तब ये इस तरह की रिपोर्ट लगाते हैं, फेक न्यूज चलाते हैं। कल इमरान खान का भाषण होना है तो आज इन्होंने 13,000 बच्चों को अगवा करने का, उन्हें जबरदस्ती अरेस्ट करने की खबर जो है इन्होंने सोशल मीडिया में डाल दी। अब यहां से क्या होता है कि अब टेलीग्राफ ने छाप दिया, कल ये वाशिंगटन पोस्ट में होगा। राना अयूब वाशिंगटन पोस्ट ज्वाइन किए, ग्लोबल ओपिनियन मेकर के रूप में वो वाशिंगटन पोस्ट में आर्टिकल लिखा करेंगी। तो कल यही आर्टिकल दूसरे प्रकार से इन फैक्ट एंड फिगर के साथ, दूसरे इमेजिनेटिव स्टोरी के साथ वो वाशिंगटन पोस्ट छाप देगा। बाकी हिंदुस्तान में जो बैठे हुए लोग, व्हाट्सएप और ट्विटर यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं लेफ्ट लिबरल कबाल के लोग, ये लोग उसे गीता समझ करके वो छापेंगे कि देखिए भाई पूरी वेस्टर्न मीडिया जो है ये सच बता रही है। लेकिन हकीकत क्या है? तो हकीकत जैसा कि मैंने बताया
कि ये जो सीआरपीएफ के ऑफिसर ने इसको रिफ्यूट किया है, ये पूरी की पूरी कहानी है। लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। सवाल उठता है कि जो शख्स, टेलीग्राफ का जो रिपोर्टर है, जो कभी कश्मीर आया नहीं, ग्राउंड पे गया नहीं, सिचुएशन को देखा नहीं, फिर इसने आर्टिकल क्यों लिख दिया, किस आधार पे लिखा? और अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो वेस्टर्न मीडिया में, चाहे वो टेलीग्राफ हो, चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम्स हो, चाहे वो वॉशिंगटन पोस्ट हो, इन सब जगहों पे जो आर्टिकल्स आ रहे हैं, उनको ये फेक न्यूज, ये फेक इंफॉर्मेशन सप्लाई करने वाले लोग कौन हैं? ये जो आर्टिकल आया है, जो 13,000 लोगों के गायब होने की, इसका एक अलग अजीबोगरीब कहानी है। दरअसल जैसा कि मैं लगातार कहता रहा हूं कि ये जो लेफ्ट लिबरल गैंग है हिंदुस्तान के अंदर में, जिनकी कोई साख नहीं, ये तो म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव नहीं जीत सकते, इनकी पार्टियां पूरी तरीके से ये जो है गर्त में चले गए हैं। जब भी इस तरह का कुछ सिचुएशन होता है, चाहे कोई नक्सली हमला हो या कहीं कुछ हो जाए, तो डिसरप्शन करने के लिए ये लोग जो है एकेडमिशियन का चोला जो है ओढ़ करके फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना लेते हैं, फैक्ट फाइंडिंग मिशन पे चले जाते हैं। तो हमने जब इसकी तहकीकात शुरू की तो पता चला कि ये जो टेलीग्राफ में आर्टिकल आया है, जिसे राना अयूब ने ट्वीट किया है, वो दरअसल एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो 1 सप्ताह कश्मीर में रहकर आई, उसके द्वारा लिखी गई रिपोर्ट पर आधारित है। तो ये जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है, ये 5 महिलाएं वहां गईं, 1 सप्ताह रुकी और वहां से आकर के इन्होंने रिपोर्ट डाल दी। रिपोर्ट के मुताबिक वो 7 दिनों में वो 17 गांव में गई। ये रिपोर्ट उनकी है। 17 गांव गई और 17 गांव में घूमने के बाद इन्होंने ये ऐलान कर दिया कि 13,000 बच्चे गायब हैं, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। नाम नहीं दिया उन्होंने। ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है जो इमेजिनेशन पे काम करती है। 17 गांव अगर आप घूम भी चुके होंगे तो 17 गांव में तो 13,000 बच्चे होंगे नहीं, तो ये डाटा कहां से आया? लेकिन मैं इस और रिपोर्ट में और भी बहुत घिनौनी बातें जो लिखी हुई है उस पर भी मैं आऊँगा, लेकिन पहले इन 5 जो महिलाएं गई हैं उनके बारे में थोड़ा समझना ज़रूरी है कि ये इनका टुकड़े टुकड़े गैंग और पाकिस्तान परिस्थिति से क्या रिश्ता है। तो पहला नाम इसमें जो है, इस पूरी टीम की जो लीडर थी, वो एनी राजा। ये सीपीआई के लीडर हैं और आप बहुत बार देखते होंगे मिस्टर डी राजा को, जो टेलीविज़न चैनल पे सीपीआई की तरफ से आते हैं, बड़े लीडर हैं सीपीआई के। तो ये उनकी धर्मपत्नी है। एक बात तो समझ में आ गई कि ये पूरा जो गैंग है ये वामपंथियों द्वारा ऑर्गेनाइज था। ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है वामपंथियों द्वारा लीड की जा रही थी। एक दूसरी महिला का नाम है कंवलजीत कौर। ये लॉ फैकल्टी में पढ़ाती हैं और इनका रिश्ता जो है एक नक्सली ऑर्गेनाइजेशन है सीपीआई एमएल, उससे। ये आयसा से जो है कि लीडर रही हैं और इनका काम ही यही है, जैसे शैला राशिद है, जैसे कविता कृष्णन है, उसी की एक ये जो है एक दूसरे रूप है। जाने पहचाने चेहरे को अगर आप भेजते तो लोग विश्वास नहीं करते, जिसके बारे में लोग कम जानते हैं तो उसको आपने भेजा ताकि ये लगे कि ये कोई जो है उस तरह की बातें नहीं है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है। तीसरा नाम है पंखुरी जहीर का। ये बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है। इनके ग्रैंडफादर सज्जाद जहीर थे, बहुत बड़े कम्युनिस्ट लीडर, और इतने बड़े कम्युनिस्ट लीडर कि जो आप ये समझिए अजीब वो गरीब स्थिति है। ये कम्युनिस्ट थे लेकिन धर्म के नाम पे बनाया गया देश पाकिस्तान, तो ये पाकिस्तान माइग्रेट कर गए थे। और जब ये पाकिस्तान पहुँचे तो वहाँ फिर इन्होंने कम्युनिज्म का वो झंडा जो है उठाना स्टार्ट किया। इनको पकड़ के जेल में डाल दिया गया। तो जेल में डालने के बाद किसी तरह से उनको छुड़वा करके उनको लाया गया, तो ये वापस हिंदुस्तान भाग के आए। बोले वो जो है पाकिस्तान बनाना है बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। तो फिर वहाँ से ये आ गए। तो उन्हीं की ये भी जेएनयू में पढ़ाती हैं पंखुरी जहीर। और जब आपको याद होगा कि ये आर्मी के खिलाफ खुल्लम खुल्ला बोलती हैं। कन्हैया का जब अरेस्ट हुआ था, जो वो टुकड़े टुकड़े वाला जो इंसिडेंट हुआ था,
उसमें बढ़ चढ़कर इन्होंने हिस्सा लिया था। कश्मीर को आज़ाद कराने के फेवर में है ये। तो ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है। अगला नाम जो है वो है प्रगतिशील महिला संगठन, उनकी पूनम कौशिक। और पांचवा नाम जो है वो सईदा हमीद का है। ये कश्मीरी हैं और एक्टिविस्ट हैं, लेफ्टिस्ट हैं। इन सब लोगों का जो पूरा सिस्टम जो है, तो ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है। कहने का मतलब कि वैसे लोगों की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है ये, जो ऑलरेडी जिनका पोजीशन कश्मीर के ऊपर साफ है। ये वो लोग हैं जो कल तक ये कहते आ रहे थे कि 370 हटाया गया तो वो बिल्कुल ही अलग हो जाएगा, कश्मीर में जो है वो आग लग जाएगा, वहां जो बिल्कुल कोहराम मच जाएगा। और इन लोगों को यही नहीं पच रहा है कि डे 53 शांति, यही इनकी दिक्कत है कि 53 दिन हो गए हैं, न वहाँ कोई पुलिस एट्रॉसिटी हुई है, न पुलिस को गोली चलाना पड़ा है, न पुलिस के गोली से किसी की मौत हुई है। अब इनको ये लग रहा है कि कहीं ये मैनेज हो गया तो इनकी जो पूरा अब तक जो पूरी दुनिया में ये जो घूम घूम करके कश्मीर के नाम से पैसे बटोर रहे थे, फाई के पार्टीज में जाया कर रहे थे, उनके सेमिनार में अमेरिका घूम रहे थे, जो पूरी दुनिया में जो घूम घूम करके ये लोग जो सेमिनार और पता नहीं क्या क्या कर रहे थे, ये सब तो बंद हो जाएगा। और इसलिए इन लोगों ने टाइम देख करके कि जब जनरल असेंबली में पाकिस्तान अपनी चीज़ों को रखेगा और उस वक्त जब ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी रिपोर्ट आ जाएगी तो इसे हर विदेशी मीडिया में उसको छपवाया जाए और हो ना हो कल पूरी दुनिया की नज़र और आप लोगों को भी नज़र रखना चाहिए कि इमरान खान ये बात यूएन जनरल असेंबली में कहे कि वहाँ छोटे छोटे बच्चों को गायब किया जा रहा है, अरेस्ट कर दिया जा रहा है। और ये रिपोर्ट एक ऐसा रिपोर्ट है जिसको आप कह सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि रिपोर्ट में लिख रही कि भाई ये लोग 17 गांव गई और 17 गांव में इन्होंने कंक्लूड कर लिया कि 13,000 बच्चों को गायब कर दिया गया। अगर वहां कर्फ्यू है, लोग मिल नहीं सकते, जा नहीं सकते, तो फिर आप 17 गांव से तो बाहर आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं, क्योंकि आप तो आपके मुताबिक वहां पे फ़ोन भी काम नहीं कर रहा, वहाँ पे मोबाइल फ़ोन नहीं है, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी 17 गांव गई और कश्मीर में जो पहाड़ी इलाका है वह तो छोटे छोटे गांव होते हैं, एक गांव में 10 घर, 20 घर, 25 घर। और ये पूरा का पूरा जो आर्टिकल जिसको ट्वीट किया गया, जो टेलीग्राफ में छपा है, हूबहू वही है जो इस रिपोर्ट में ये लोग बता रही हैं कि बच्चों को तो गायब किया ही जा रहा है। और जब उनके पेरेंट्स वहाँ जाते हैं तो उनसे 60,000 रुपये तक, 20,000 से 60,000 रुपये तक मांगा जाता है। इतना ही नहीं, एक और कहानी सुनिए इसमें, इस रिपोर्ट में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ये है। अगर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है, अगर आप रिपोर्ट दे रहे तो आपको नाम बताना चाहिए कि ये नाम है, वो नाम है, इस गांव में इस महिला के साथ ये हुआ, इस परिवार के इस बच्चे को उठा लिया गया, इसका ये FIR है, वो बच्चा नहीं मिल रहा है। लेकिन आप जो है बिल्कुल झूठ के आधार पे आप कुछ भी जो है आप लिख देंगे। इस रिपोर्ट में एक और झूठ जो इसमें छापा गया है, उसमें बताया गया कि कश्मीरी लोग 3 महीने, क्योंकि अब जाड़े का समय आ रहा है, बर्फबारी होने वाली है, तो 3 महीने के आसपास का रसद वो अपने घर में रखते हैं, अनाज रखते हैं। ये कबाल, ये गैंग, फेक न्यूज़ फैक्ट्री ये बता रहा है कि CRPF के लोग जाते हैं तो उनके अनाजों के ऊपर जो है वो केरोसिन ऑयल जो है वो डाल देते हैं, मतलब पूरा अनाज खराब कर देते हैं, उनको पकड़ते हैं, घसीटते हैं। और बीच बीच में इन लोगों ने डाला कि भाई लड़कियों को भी जो है CRPF वाले उठा लेके चले जाते हैं। और ये कमाल है, जब JNU में सेमिनार होता है, जब इन लोगों का अपनी मीटिंग होती है, तब ये कहते हैं कि भाई जो आर्मी वाले हैं, जो CRPF है हिंदुस्तान की, वो रेपिस्ट आर्मी है। दरअसल ये जो पूरी घटना है ये बताता है कि ये जो लेफ्ट लिबरल और ये जो अपोजिशन पार्टीज़ के जो लोग हैं ये कितने फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस नाजुक मोड़ पे जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक डिसाइसिव घड़ी के ऊपर खड़ा है, ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि इनको किधर और किसके साथ अपना जो है ताकत लगाना है। राना आयूब ने लिखा कि ये 53rd डे लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है। नहीं, ये 53वां दिन है आपके फ्रस्ट्रेशन का, ये 53वां दिन है आपके झूठ के फैक्ट्री का, और ये 53वां दिन जो है
ये इस बात को साबित करने के लिए काफ़ी है कि हिंदुस्तान का ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल जो है ये पूरी तरह से एंटी नेशनल हो गया है। आप देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक लगातार पहुंचते रहें। धन्यवाद।